हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होगा ये निर्देशांक के ज्यामितीय चैप्टर कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न को मैं फॉलो भी कर रहा हूं। तो कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामितीय चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, अर्थात आपको चैप्टर को पढ़ने से पहले जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों पहले तो आप फार्मूले को सीखिए, फार्मूले को समझिए, उसके बाद आप प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं सूत्र की बात करूं तो सबसे पहले फार्मूला आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। सबसे पहले प्यारे बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या आ गया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे ए है और एक दूसरा बिंदु मान लीजिए यहाँ पे बी है, ठीक है ना। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। प्यारे बच्चों मान लीजिए कि बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 दिया है और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 दिया गया है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो बच्चों जब बिंदु ए का भी निर्देशांक दिया हो, बिंदु बी का भी निर्देशांक दिया गया हो, तो दूरी निकालने का सूत्र जो होता है वो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अथवा और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 को आगे कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपका सही माना जाएगा। तो ये पहला फार्मूला है। बच्चों आगे अगर मैं बढ़ने की कोशिश करूं तो ध्यान से आप देखिएगा। इसके बाद का जो फार्मूला आता है उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब है विभाजन सूत्र। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? विभाजन सूत्र। ये कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है और मान लीजिए दूसरा बिंदु प्यारे बच्चों बी है और बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 दिया गया है और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 दिया गया है, ठीक है ना। अब जो ए बी रेखा है, इस ए बी रेखा को जोड़ने वाले रेखाखंड को अगर मान लीजिए कि दो अनुपात में विभाजित कर, यहाँ पे कोई बिंदु चिन्हित कर लिया जाए और मान लीजिए ये बिंदु चिन्हित कर लिया गया सी। क्या चिन्हित कर लिया गया? सी। तो प्यारे बच्चों ए से लेके सी तक मान लीजिए m1 अनुपात में विभाजित किया गया और सी से लेके बी तक मान लीजिए इसका अनुपात m2 दे दिया गया। तो विभाजन सूत्र देखिए। अब ये जो विभाजन है दोनों ये ए बी रेखा के बीच में, तो एक बिंदु सी लिया तभी तो ये डिवाइड किया। अर्थात ये जो फार्मूला विभाजन सूत्र में जो मैं पहले फार्मूले की बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, वो फार्मूला बच्चों होगा अंता विभाजन का सूत्र। किसका सूत्र होगा? अंता विभाजन का सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र में अंता विभाजन का सूत्र। तो प्यारे बच्चों अंता विभाजन का सूत्र कैसे होगा? देखिएगा। अब बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 था, बी का x2, y2 था। मान लीजिए मैंने बीच में एक बिंदु सी मान लिया और इसी बिंदु सी का निर्देशांक मेरे को चाहिए था। तो मैंने मान लिया कि मानो बिंदु सी का निर्देशांक x, y है। कितना मान लिया? x, y। तो a से लेके c तक ये m1 अनुपात में डिवाइड हुआ और c से लेके b तक m2 अनुपात में डिवाइड हुआ। तो मेरे को बिंदु c का निर्देशांक का मान चाहिए। तो अब x का मान किस सूत्र से निकलेगा? x बराबर जब आपको चाहिए तो फार्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे x का मान अपने निकाल लेंगे इस फार्मूले से, कॉमा। प्यारे बच्चों y का मान चाहिए, बगल में y भी था, y का फार्मूला लग जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये होता है विभाजन सूत्र। लेकिन अंता विभाजन के लिए ये पूरा फार्मूला अंता विभाजन। जब दो रेखाओं के मध्य विभाजन हो, मध्य में कोई पॉइंट लिया जाए तो ये अंता विभाजन का सूत्र है बच्चों। प्यारे बच्चों अब मैं बात करूंगा बाह्य विभाजन की।
किसकी बात करूँगा? बाह्य विभाजन का सूत्र। चलिए, अंतः विभाजन का सूत्र समझ में आ गया ना बच्चों। बाह्य विभाजन के सूत्र की बात करूँ तो अंतः विभाजन के सूत्र में माइनस चिन्ह का यूज कर दो। जैसे x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। बच्चों, ये आपका अंतः विभाजन का फार्मूला था और ये बाह्य विभाजन का फार्मूला है। तो बच्चों एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप अभी फार्मूले को सीखिए। मैं पूछूं कि विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन का सूत्र बताओ तो आप अंतः विभाजन का सूत्र ये बताओगे। अगर मैं पूछूं कि बाह्य विभाजन का सूत्र बताओ तो आप ये पूरा बताओगे, ठीक है। और बाकी आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे मैं अंतः यूज करूंगा, किस जगह पे मैं बाह्य यूज करूंगा। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अच्छे ढंग से बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद मैं अगले फार्मूले की बात करूं। अगला फार्मूला क्या आता है, ध्यान से आप देखिएगा। अगला फार्मूला आता है मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। बच्चों जैसे ये देखिएगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और इसका निर्देशांक x1, y1 है, और ये कोई पॉइंट बी है और इसका निर्देशांक x2, y2 है, ठीक है ना। x2, y2 है। इसी के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है। हमसे पूछ लिया गया बिंदु P का निर्देशांक बताओ। बच्चों देखिए, इसको अनुपात में डिवाइड नहीं किया गया, क्योंकि अगर m1 और m2 डिवाइड कर देता तब तो अंतः और बाह्य लग जाता। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ A और B का निर्देशांक दिया गया और इसकी बिल्कुल ठीक मध्य में एक बिंदु P था, उसी बिंदु P का निर्देशांक पूछ लिया गया। तो बच्चों अब बिंदु P के निर्देशांक को x, y मान लेना है। x, y मानेंगे और इस x का मान कैसे निकलेगा? x बराबर फार्मूला x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो ये x का मान x1 प्लस x2/2 से निकालूंगा और इस y का मान y1 प्लस y2/2 से निकाल के यहाँ पे रखूंगा, वही p का निर्देशांक निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ये मध्य बिंदु का सूत्र निकल कर आ गया। बच्चों चलिए हम अगले सूत्र की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा अगला फार्मूला क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए, अब इस त्रिभुज के यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे इसका पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, अर्थात त्रिभुज ABC दिया गया है और बिंदु ए का निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है, बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है और बिंदु सी का x3, y3 है। x3, क्या है? y3। प्यारे बच्चों, अब इस त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, अर्थात फार्मूला देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निर्देशांक दिया हो, ठीक है ना। जब निर्देशांक दिया हो तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, किस सूत्र से? तो बच्चों एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC बराबर, ध्यान से आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, ये देखिएगा AR लिखा हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC बराबर फार्मूला होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। प्यारे बच्चों, जब कभी भी अगर कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया हो, तो उस समय जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले का यूज करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बच्चों अभी मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ और बाकी इन सभी फार्मूलों का यूज कैसे होगा उसका मैं डिस्कस आपके क्वेश्चन में करूँगा। अभी ये सिर्फ सेशन मात्र फार्मूले पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए जब उसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया हो,
तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। चलिए बच्चों अगले फार्मूले की बात करूं तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे पूछ ले कि त्रिभुज ABC का, अगर आपसे ये पूछ ले फार्मूले में त्रिभुज ABC का केंद्रक, अगर ये पूछ ले तो केंद्रक बताओ, केंद्रक ज्ञात करो। ठीक है, त्रिभुज ABC का केंद्रक। बच्चों जैसे अब त्रिभुज ABC का केंद्रक, जैसे कि अगर केंद्रक पूछेगा तो केंद्रक के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। याद रखिएगा, अगर केंद्रक पूछे तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखिए इसको मैं थोड़ा सा फिगर से समझता हूँ, फिगर के माध्यम से। जैसे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और ये ए पॉइंट है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, ये पॉइंट B है, इसका मान लीजिए x2 y2 है, और ये कोई पॉइंट C है, इसका मान लीजिए x3 y3 है। ठीक है, अब केंद्र में बीच में ये केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, तो केंद्रक के निर्देशांक के लिए x1 x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 से हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये जो फार्मूले का सेशन था आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक फार्मूला और है, उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ। फार्मूला क्या, एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या, ध्यान से देखिएगा, यदि तीन बिंदु संरेख हों, यदि तीन बिंदु संरेख हों तो इनसे निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात अगर तीन बिंदु संरेख की बात करेगा तो जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिया जाएगा, शून्य होगा। तो बच्चों ये जो सेशन था, ये पूरा का पूरा जो सेशन था, ये मात्र फार्मूले का सेशन था। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये भी सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ आया होगा। बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से जबरदस्त सेशन लेके आगे भी आता रहूँ। प्यारे बच्चों आज के लिए जय हिंद, और फिर से मैं अगले दिन से आपकी प्रश्नावली को स्टार्ट करूँगा।